रजनी कुएं से पानी भरकर लौट रही थी कि तभी उसकी नजर घर के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे रखे शिवलिंग पर जाती है। अरे ये शिवलिंग, ये यहाँ लगता है इनकी सेवा करने वाला कोई नहीं है। कोई बात नहीं, फिर मैं ही इनकी कल से सेवा करूंगी। सुना है भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर ये मुझसे प्रसन्न हो गए तो मेरा भी जीवन बदल जाएगा। ये सोचकर रजनी ने पानी का घड़ा नीचे रखा और शिवलिंग के आगे मत्था टेका और अपने घर चली गई। अगली सुबह नहाकर उसने शिवलिंग की पूजा पाठ की और मत्था टेका और काम पर चली गई। रजनी बड़ी ही गरीब थी। वो मुखिया के खेतों में मजदूरी करके थोड़े पैसे कमाती थी। उसके माता पिता का देहांत कई साल पहले ही हो चुका था। एक रोज जब वो खेतों में काम कर रही थी तो उसकी सहेली ममता उससे, तूने आगे कुछ सोचा रजनी? ये खेतों का काम तो कल खत्म हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? भोलेनाथ है ना, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। अच्छा, वैसे मैंने सुना है जमींदार साहब की कोठी का काम शुरू होने वाला है, तो मैं तो कल ही वहां जाकर मजदूरी की बात करूंगी। तुझे चलना है तो तू भी मेरे साथ चल। अब पेट पालने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, तो मैं भी तेरे साथ आऊंगी। अगले दिन रजनी फिर सुबह उठकर भोलेनाथ के शिवलिंग की पूजा करके उनके आगे हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, आज मैं नए काम के लिए जमींदार के यहाँ जा रही हूँ। अपना आशीर्वाद देना कि मेरा काम हो जाए। ममता और रजनी कुछ देर बाद जमींदार के घर पहुंच गए। देखो भाई, हमारी कोठी बन रही है। यहाँ कुछ मजदूरों की जरूरत है, घर बनाने के काम के लिए भी और कटी हुई फसल को संभालने के लिए भी। तुम्हें 2 वक्त का खाना और दिहाड़ी के तौर पर दिन में 200 रुपए मिलेंगे, लेकिन हाँ, काम पूरी ईमानदारी से करना होगा। आप फिक्र मत कीजिए साहब, हम पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। अब रजनी अपनी सहेली और दूसरे मजदूरों के साथ काम करने लगी। रजनी खुश थी कि खाने को तो मिल ही रहा है, बाकी दिहाड़ी के पैसे इकट्ठे मिलेंगे तो वो उसके काम ही आएंगे। शाम को वो घर लौटी तो भोलेनाथ से बोली, भोलेनाथ, आपकी कृपा से अच्छा काम मिल गया है। अब जो पैसे इकट्ठे मिल जाएंगे उससे मैं खुद का कोई भी काम शुरू कर सकती हूँ। ऐसे ही उन दोनों को काम करते हुए 1 महीना बीत गया। पूरे 30 दिन हो गए ममता। उस हिसाब से तो जमींदार साहब के पास हमारे 6000 रुपए इकट्ठे हो चुके होंगे। फिर काम खत्म होने के बाद जब वो अपनी पूरी मजदूरी लेने के लिए जमींदार साहब के पास गई तो वो अपनी बात से पलट गया। अरे लेकिन मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें मजदूरी दूंगा? तुम लोगों ने काम किया, उसके बदले मैंने कहा था 2 वक्त का खाना दूंगा, वो मैंने दिया। नहीं जमींदार साहब, आपने कहा था 200 रुपए दिहाड़ी के हिसाब से भी देंगे। जमींदार ने उन्हें डांट फटकार कर भगा दिया। दोनों सहेलियां आंखों में आंसू लेकर अपने अपने घर आ गई। अगली सुबह वो शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पूजा करने लगी तो उसकी आंखों में आंसू थे। जमींदार ने मेरे साथ धोखा किया है भोलेनाथ, उसने मेरे महीने भर की मजदूरी खा ली। मेरी मदद करो प्रभु। तभी उस शिवलिंग में से तेज रोशनी निकली जिसमें से भोलेनाथ प्रकट हुए। उठो पुत्री। भोलेनाथ आप, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। पुत्री, तुम्हारी 30 दिन की मजदूरी और 40 दिन की भक्ति पूरी हुई और मेहनत का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम बिना किसी चिंता के घर जाओ, तुम्हारे हक की कमाई खुद तुम्हारे पास चलकर आएगी।